हेलो, हेलो। जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। ठीक है मेरे भाई? तो चलिए आज ये चैप्टर 2 पॉलिनॉमियल, ठीक है, क्लास 10th का चैप्टर 2 है और एक्सरसाइज 2.2 है। ठीक है, इसे आज स्टार्ट करते हैं। 2.2 को देखते हैं हम। सबसे पहला पॉइंट है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, आपको रिलेशनशिप जीरो और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है उस चीज को पढ़ना है। ठीक है, किसी पॉलिनोमियल के जीरोज और उस पॉलिनोमियल में जो कोफिशिएंट होते हैं उनके बीच रिलेशन क्या होता है उस चीज के बारे में आज हम समझेंगे। उसमें क्या कॉन्सेप्ट होता है और क्या फार्मूला लगता है। ठीक है मेरे भाई? तो द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज, जीरोज को ही रूट्स भी बोलते हैं, जीरो को रूट्स भी कहते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल इज डिफाइंड बाय वीटाज फार्मूला। कैसे डिफाइन किया जाता है? वीटाज फार्मूला से। अगर आपको जीरो और पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट के बीच रिलेशनशिप निकालना है तो वीटाज फार्मूला के थ्रू फाइंड आउट किया जाता है, विच शो दैट द सम एंड प्रोडक्ट, सम एंड प्रोडक्ट जो क्या बताता है कि उसका सम और उस जीरोज के प्रोडक्ट, सम एंड जीरोज ऑफ, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल टर्म। मीन्स कहने का मतलब यह है कि किसी पॉलिनोमियल के जो जीरो होते हैं वो उस जीरो का सम और उस जीरो का प्रोडक्ट वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है किसके? कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के। ठीक है, अब पॉलिनोमियल के कई टाइप होते हैं। पॉलिनोमियल के टाइप दो बेस पर होते हैं। ठीक है, पहला बेस ये है कि नंबर ऑफ टर्म, जैसे एक टर्म है तो मोनोमियल, दो टर्म है जैसे ये क्या हो गया, ये हो गया आपका मोनोमियल। उसके बाद 3x+2 ये क्या हो गया, बाइनोमियल। उसके बाद अगर लिखा है x² + 2x+4 तो ये हो गया क्या, ट्राइनोमियल। लेकिन अगर डिग्री के बेस पर देखेंगे तो ये आपका हो जाता है लीनियर। ठीक है, ये आपका हो जाता है क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो मेरे भाई जैसे आप अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू होता है ए एक्स प्लस बी। क्या होता है? ए एक्स प्लस बी। ध्यान देंगे, ये ए एक्स प्लस बी फॉर्म का अगर कहीं कोई पॉलिनोमियल है तो आप उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। और उस लीनियर पॉलिनोमियल का जो जीरो होता है, देखिए अगर पॉलिनोमियल का एक जीरो है तो उसे हम अल्फा लेट करते हैं और दो जीरो है तो उसे अल्फा एंड बीटा मानते हैं। ठीक है, अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसके जीरो एक होंगे और इस उस जीरो को अल्फा अगर मानते हैं तो अल्फा इक्वल टू क्या होगा, -b/a होगा। क्या होगा? -b/a। रिलेशनशिप क्या आएगा? रिलेशनशिप क्या होगा? ये -b/a होता क्या है? जीरो इक्वल टू होता है -b, होता है कांस्टेंट टर्म। क्या होता है? कांस्टेंट टर्म अपान में a क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x। देखिए b क्या है यहाँ पर, b एक कांस्टेंट टर्म है अपान में कोफिशिएंट ऑफ x। ये रिलेशनशिप होता है अल्फा इक्वल टू, इस केस में अल्फा इक्वल टू क्या हो जाता है, -b/a। ठीक है, रिलेशन क्या होता है? अल्फा इक्वल टू माइनस में कांस्टेंट टर्म अपान में कोफिशिएंट ऑफ x। चलिए अब टाइप 2 की बात करते हैं हम। टाइप 2 की बात करते हैं। देखेंगे टाइप 2 क्या है आपका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो ए होता है, ax² + bx + c। अगर इस फॉर्म में कोई पॉलिनोमियल है तो आप उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। A quadratic polynomial has two zeros.
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने जीरो होते हैं? 2 जीरो होते हैं, अल्फा एंड बीटा। ठीक है, अगर इन दोनों जीरो का आप सम करेंगे, मतलब दोनों जीरो को जोड़ते हैं, अल्फा प्लस बीटा करते हैं, तो वो इक्वल होता है माइनस बी अपान ए के। माइनस बी अपान ए के वो इक्वल होता है माइनस बी। आप देख रहे हैं माइनस बी इसमें क्या होता है? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, और ए क्या होता है? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? दो रूट्स का या दो जीरो हैं किसी पॉलिनोमियल के, अल्फा और बीटा, तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा? सी अपान ए, कांस्टेंट टर्म अपान में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। समझ रहे हैं मेरे भाई? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ये रिलेशन होता है। अगर उन उसके जीरो के आप सम करेंगे, तो जीरो का जो सम आएगा वो आएगा माइनस बी अपान ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो करेंगे, अल्फा इंटू बीटा करेंगे, तो आएगा सी अपान ए, जैसा कि आप देख रहे हैं। सी क्या होता है? कांस्टेंट टर्म होता है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ए क्या होता है? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। समझ पा रहे हैं कि नहीं भाई? चलो, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रिलेशन होता है कि उनका सम ऑफ जीरो, उन जीरो का सम क्या होता है? माइनस बी अपान है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा सी अपान है। देखो, ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि अभी जो एक्सरसाइज 2.2 शुरू होनी है पॉलिनोमियल चैप्टर 2 की, क्लास 10th के लिए, उसमें ये कॉन्सेप्ट, इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना बहुत जरूरी है। ठीक, हर टाइप का पॉलिनोमियल है क्यूबिक पॉलिनोमियल। पे एक्स इक्वल टू, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, इसी तरीके से आपको दिखेंगे। अच्छा, जैसे ये आप क्वाड्रेटिक पढ़े, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इसके बहुत से इस तरीके का आप एग्जाम्पल देखते होंगे। 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ठीक है, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस में 10। ये सभी जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैं। जो हमने दो लिखा है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है। चलो आते हैं क्यूबिक पर। क्यूबिक में क्या होता है? देखिए, एक्सरसाइज में आपके एनसीईआरटी में तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का बहुत थोड़ा सा डिस्कशन है, बट आप जानते रहिए। ठीक है, सम ऑफ जीरो क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अच्छा, डिग्री 3 है तो इसके जीरो भी 3 होंगे। जितनी डिग्री होती है पॉलिनोमियल की, उसके उतने ही जीरो होते हैं। समझ पा रहे हैं? अगर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके 3 जीरो होंगे। मानते हैं कि एक अल्फा होगा, बीटा होगा और गामा होगा। ठीक है, तो सम ऑफ जीरो मींस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों जीरो को ऐड करेंगे तो क्या होगा? वो माइनस बी अपान ए होगा। क्या होगा? माइनस बी अपान ए। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, अगर एक जीरो को दो बार एक साथ लेकर के सबको ऐड करते हैं, मींस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू क्या होता है? माइनस सी अपान ए। ये होता है माइनस सी अपान ए। ये चीजें रिलेशन है। रिलेशन किसके बीच है? जीरोज और कॉफिशिएंट के। ये देखिए, यहाँ पे तीनों जीरो हैं, इनको सम कर रहे हैं आप, तो कॉफिशिएंट उसका क्या है? माइनस बी अपान ए। ये कॉफिशिएंट इसके इक्वल हैं। ठीक है, इस तरफ का जो भी ये आप देख रहे हैं, ये इसके इक्वल है। मींस रिलेशन है जीरोज और कॉफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल में, वही हम पढ़ भी रहे हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मींस अल्फा बीटा गामा इक्वल टू क्या होता है? माइनस डी अपान ए। डी का क्या होता है? ये चीज है डी। समझ रहे हैं? ए क्या होता है? एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट। चलो भाई, अब हम एक्सरसाइज पर मूव करते हैं और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 आपके सामने ओपन है। आप फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसका फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, आप देखिए और इसे ट्राई करिए सॉल्व करने का। 2 सेकंड आपके पास है, देखिए क्या कह रहा है, आप कर पा रहे हैं या नहीं। आइए पहले फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। देखिए, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको फाइंड करना है जीरोज। क्या निकालना है? जीरोज किसका?
ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नीचे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है इसका आपको जीरो निकालना है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। आप तो पहली बात इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो निकालेंगे, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो निकालेंगे, उसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट और उसके जीरोज में रिलेशन क्या होता है उसे वेरीफाई करेंगे। कह रहा है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। आइए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, इसका जीरो निकालना है। सबसे पहला काम करेंगे आप कि इसे ना आप जीरो के इक्वल सेट कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू जीरो। अब इसे आप सॉल्व करेंगे। देखिए सॉल्व कैसे करते हैं, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसके साथ यहाँ वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 1 जा 8 हो जाएगा। अब 8 को दो ऐसे नंबर में तोड़ो कि दो आ जाए, कितना आ जाए, 2 आ जाए। तो आप यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस में 4 माइनस में 2 एक्स माइनस 8 इक्वल टू जीरो। बताओ माइनस 2x है, यहाँ पे माइनस हमने लिख दिया, 2 को क्या लिख सकते हैं, 4 माइनस 2 लिख सकते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं देखो 4 2 जा 8 होता है और 8 1 जा 8। ये देखिए हम जब 8 का यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं इससे तो 8 इंटू 1 क्या आ जाएगा, 8 आता है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉल्व करने का एक मेथड है, जीरो निकालने का एक तरीका है। आप इसी तरीके से इस टाइप के पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक का आप जीरो निकालेंगे, ठीक है। तो हमने 8 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो 8 आया, 8 को 4 2 जा 8 होता है और 4 माइनस 2 2 होता है। ऐसे ही पता करते हैं कि कैसे आप ब्रेक करेंगे। समझ पा रहे हैं कि नहीं? देखें ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 एक्स माइनस में 8। आप इस चीज को एक सेकंड थोड़ा सा आप इसका जीरो निकालना है तो इसको जीरो निकालने के लिए सबसे पहले इसे 2 के इक्वल सेट कर दीजिए, ठीक। उसके बाद इसे आप फैक्टराइज करिए। 2 को लिख सकते हैं 4 माइनस 2 एक्स माइनस 8 इक्वल टू जीरो। यहाँ सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस में 4x 4x और उसके बाद प्लस 2x माइनस में 8 इक्वल टू जीरो। यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, आप x माइनस 4 लिखेंगे और यहाँ पर क्या कॉमन है, इस वाले टर्म में क्या कॉमन है, प्लस 2 कॉमन है, x माइनस 4 आ जाएगा। अब इस दोनों ब्रैकेट में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर x माइनस 4 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर फर्स्ट वाले टर्म में क्या बचेगा, x प्लस 2 इक्वल टू जीरो। अब आप एक बार f माइनस 4 इक्वल टू जीरो रखेंगे तो यहाँ से x इक्वल टू 4 आप पा जाएंगे एंड एक बार फिर से आप x प्लस 2 को जीरो के इक्वल सेट करेंगे तो आपको x इक्वल टू माइनस 2 मिल जाएगा। तो आपके ये जो दो रूट आए हैं यही हैं, एक अल्फा है और एक बीटा है। ये अल्फा है और ये बीटा है, ठीक है। अब आपको वेरिफिकेशन करना है तो वेरिफिकेशन के लिए क्या करेंगे, फॉर वेरिफिकेशन सम क्या होता है, सम अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपान ए। तो आप अल्फा इंटू बीटा 4 को प्लस करना है माइनस 2 पे, ठीक है। अब माइनस बी रखिए आप, माइनस बी आप देखेंगे क्या होता है, एक्स का कॉफिशिएंट, तो माइनस 2 अपान में ए क्या होता है, 1 है, 1 है। तो देखिए ये हो जाएगा 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 माइनस माइनस 2। सम आपका वेरीफाई हो गया और प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो मीन्स अल्फा इंटू बीटा क्या होता है भैया, सी अपान ए होता है। क्वाड्रेटिक का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो कॉफिशिएंट होते हैं वो जीरो से कैसे रिलेटेड होते हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपान ए
अल्फा इंटू बीटा सी अपान ए। तो आप अल्फा इंटू बीटा करेंगे मीन्स 4 इंटू में -2 इज इक्वल टू सी क्या है भाई, सी यहाँ से आप देखेंगे सी है -8, -8 अपान में ए क्या है, ए यहाँ पे 1 है। यहाँ पर लिख सकते हैं आप ए इज इक्वल टू 1 और v इज इक्वल टू -2, सी इज इक्वल टू -8, ठीक है, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। -8 इज इक्वल टू -8 देख रहे हैं, दोनों चीजें आपको प्रूव होता दिख रही हैं, यहाँ भी चीजें इक्वल हैं, यहाँ भी चीजें इक्वल हैं, मीन्स जो रिलेशन है वो क्या है, वेरीफाइड है। हेंस आप लिखेंगे हेंस रिलेशन वेरीफाइड, हेंस रिलेशन वेरीफाइड। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं मेरे भाई, आपके सामने लिखा है, आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। जब कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दिया रहे, उसके जीरो निकालने हो तो जीरो आप इस तरीके से निकालेंगे, और वेरिफिकेशन करना हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपान ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपान ए करके आप दोनों तरफ चीजों को इक्वल दिखाएंगे, उसके बाद लिखेंगे हेंस रिलेशन वेरीफाइड। जब दोनों तरफ चीजें इक्वल आएंगी तो रिलेशन सही माना ही जाएगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं मेरे भाई, सबको समझ में आया कि नहीं? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट करके बताएं, जिसको ना समझ में आया हो। कहीं पर कोई डाउट हो आप इजीली पूछ सकते हैं, देयर विल बी नो प्रॉब्लम, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट। ओके भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द जीरोज। सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं, आप इसे ट्राई करिए, इजी है आपको लिए, मैं ये होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल ऐसे आप करेंगे, 1 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, फिर ऐसे दो नंबर में तोड़ेंगे जिसका मल्टीप्लाई 4 आ जाए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ जाए, -4s आ जाए। तो आप इसका पहले 4s स्क्वायर माइनस में 4s प्लस 1 इक्वल टू 0 सेट करेंगे। फिर आप इसका 0 निकालने के लिए इस मिडिल टर्म को क्या करेंगे, 2 + 2 कर देंगे, वो 2 to 4 होता है ना, बस हमने लिखा वही है 4, लेकिन थोड़ा सा हमारा क्या चीजों को हमने चेंज किया है। बस आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको यस इक्वल टू मिल जाएगा, यस के दोनों रूट मिल जाएंगे, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा करके जो रिलेशन होता है उस रिलेशन को क्या करेंगे, वेरीफाई कर लेंगे। समझ पा रहे हैं कि नहीं भाई? कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसे आप अपने से करिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप इसको थोड़ा सा एक सीक्वेंस में लिखिए, जो ऑर्डर होता है क्वाड्रेटिक का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, आप ऐसे लिखिए, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। अब आप इसे 0 के इक्वल सेट कर दीजिए, ठीक है। इसे आप इस क्वाड्रेटिक का आपको 0 निकालना है, तो 6 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 जा 18 होता है। अब 18 को दो ऐसे नंबर में तोड़िए कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आए, 7 आए, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर 7 आए, बट उसे मल्टीप्लाई करने पे 18 आए, तो वो कौन सा नंबर होगा, 9 और 2, 9 2 जा 18 और 9 माइनस 2 7 होता है, 6x स्क्वायर 9 माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल टू 0, 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर कॉमन क्या है, कॉमन मीन्स हम देखते हैं कि यहाँ पर 2 टर्म है, 4 टर्म है, इस दो टर्म में 3x कॉमन है, तो यहाँ पर बचेगा 2x माइनस 3, यहाँ पर बचेगा 1 कॉमन लेंगे तो बचेगा 2x माइनस 3, ठीक है, इक्वल टू 0। इसके आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3, दोनों ब्रैकेट में दोनों तरफ है, यहाँ भी और यहाँ भी। अब इस टर्म में और इस टर्म में, ये इन दोनों टर्म में 2x माइनस 3 कॉमन है, 2x माइनस 3 कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या, 3x, यहाँ पर बचा 3x और प्लस में 1,
इक्वल टू 0। आप एक बार रखेंगे 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इक्वल टू आएगा 3/2। और उसके बाद फिर यहाँ पर आप रखेंगे 3x, देखो एक 0 आपका ये आ गया, मान लेते हैं ये अल्फा आ गया, ठीक है। उसके बाद 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 रखेंगे, तो यहाँ से x इक्वल टू आएगा -1/3। इसको आप बीटा मान लीजिए, ठीक है। अब आप वेरीफाई करेंगे, तो सम क्या होता है भैया, सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है। ये हम पढ़ चुके हैं, देखो यहाँ पर पढ़े हैं। क्वाड्रेटिक, ये रहा आपका क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में क्या होता है, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा c/a। समझ में आया? चलिए अपने क्वेश्चन पे आइए। तो यहाँ से आप दोनों रूट को जोड़ेंगे, मतलब 3/2 और माइनस प्लस करेंगे, लेकिन ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, -1/3। ये बराबर आना चाहिए -b/a के। यहाँ पर b क्या है, b आप देखते हो कि x का कॉफिशियंट होता है, तो यहाँ पर b आपका क्या है, b इक्वल टू है यहाँ पर -7 और a इक्वल टू है यहाँ पर 6, ठीक है। और c इक्वल टू है क्या, c इक्वल टू है -3। रख दीजिए इस पे। माइनस बी क्या है, -7 है, तो -7। ए क्या है भैया, ए इक्वल टू 6 है, ए इक्वल टू 6। आप इसे सॉल्व करिए, ये क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 9-2/6, और ये क्या हो जाएगा 7/6। इधर भी आ जाएगा आपका 7/6 इक्वल टू 7/6। ये तो सम हो गया। प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है c/a। सी, अब इनको इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए भैया, जो जीरो आप निकाले हो इसको मल्टीप्लाई करिए, 3/2 इंटू में -1/3, c/a के इक्वल आना चाहिए। c क्या है -3, a क्या है, a है 6, a क्या है 6, तो हो जाएगा -3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। आप यहाँ पर लिखेंगे, आप यहाँ पर, अरे भाई ये सॉल्यूशन देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक की वजह से गायब हो गया, जो क्वेश्चन लिखा गया था वो क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। सॉल्यूशन आप देखिए अभी, उसके बाद क्वेश्चन फिर आप देखिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका -1, ये हो जाएगा -1/2 इज इक्वल टू, ये 3 1 जा 3, 3 2 जा -1/2, दोनों तरफ आ रहा है, तो आप लिख देंगे हेंस रिलेशन वेरीफाइड, हेंस रिलेशन वेरीफाइड, ठीक है। इस तरीके से आप इसका सॉल्यूशन लिख लेंगे, और इसका क्वेश्चन अभी हिडन है, मैं उसे डिस्प्ले पे कर देता हूँ, लेकिन इसका सॉल्यूशन गायब हो जाएगा, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसका क्वेश्चंस आ जाएगा, ठीक है भाई। इसका क्वेश्चंस आ जाएगा अभी, लेकिन आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि कुछ मिस्टेक की वजह से ये ऐसी सिचुएशन आ गई है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए मैं इसका वो क्वेश्चन आता है, आप बैक करेंगे, चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। आप इसका क्वेश्चन देख लीजिएगा भाई पीछे करके। ये क्वेश्चन है 4u² + 8u। हमने बताया है कि आप यहाँ पर अगर कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल टू आपको मिलेगा क्या, a इज इक्वल टू 4 है, और v इज इक्वल टू 8 है, और c इज इक्वल टू कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर c इज इक्वल टू 0 मान सकते हैं। तो आप इसे सॉल्व करेंगे, 4u² + 8u इज इक्वल टू 0 रख देंगे, तो यहाँ पर आप 4
u कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा u प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आप देखेंगे u इज इक्वल टू आ जाएगा क्या, और u इज इक्वल टू 0, तो u इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। उसके बाद जब u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो u इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। ठीक है, आपके दो रूट आएंगे, एक 0 और एक -2। आप जब इसे वेरीफाई करेंगे, मतलब सम करेंगे, सम आप जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, सम इसका सम होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपान ए। आप 0 में -2 जोड़ेंगे, 0 में जोड़ेंगे क्या, -2 माइनस वी क्या है 8 अपान में ए क्या है 4। इधर क्या आ रहा है भैया -2, इधर क्या आ रहा है -2, मतलब कि -2। सम प्रूफ हो गया, इसका प्रोडक्ट भी प्रूफ करिए। प्रोडक्ट का रिलेशन क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी अपान ए। तो 0 इंटू -2 करेंगे, ये क्या है 0 है, सी अगर कुछ नहीं था तो 0 आप मानेंगे, ए क्या है 4 है। बताओ, इधर पूरा 0 हो जाएगा, 0 में 4 से डिवाइड करेंगे 0 हो जाएगा। तो दोनों कंडीशन, दोनों रिलेशन वेरीफाई हो रहे हैं। ठीक है, आप लिख देंगे हेंस हेंस रिलेशन वेरीफाइड, हेंस रिलेशन वेरीफाइड। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। उम्मीद करता हूँ सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी मुझे पूरा उम्मीद है कि बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टी स्क्वायर -15 है, टी स्क्वायर -15। आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजीली। यहाँ पर रखेंगे टी स्क्वायर -15 इक्वल टू 0। उसके बाद ये टी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 15, तो टी इक्वल टू आ जाएगा क्या, प्लस माइनस रूट 15। क्या आएगा, प्लस माइनस रूट 15। समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो आपके टी के दो जीरो आ जाएंगे, टी इक्वल टू क्या आ जाएगा भैया, एक आ जाएगा आपका प्लस, एक आ जाएगा आपका √15, और दूसरा आ जाएगा टी, क्या आएगा -√15। अब आप इसे वेरीफाई करेंगे तो चीज़ें बिल्कुल आपको मिलती हुई नजर आएंगी। ठीक है, इसका रिलेशन भी वेरीफाई हो जाएगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं। चलिए, इसे आगे आप सॉल्व करिएगा, इसमें कुछ है नहीं। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट देखिए, ये भी सेम टाइप का सवाल है, इस टाइप का मैं क्वेश्चन करवा चुका हूँ। ये आपका x यहाँ पे है, तो इसको आप x B1 है, A3 है, C4 है। अब अपने से करेंगे इसे। अब हम सेकंड टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with a given number as the sum and product of its zeros respectively। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चंस है। तो आप ऐसे क्वेश्चंस जब आपको सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिए गए हों, मतलब कि जीरो का सम दिया गया हो और जीरो का प्रोडक्ट दिया गया हो, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना हो, और जब उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरो हैं उस जीरो का सम और उस जीरो का प्रोडक्ट मींस अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा गिवन हो, देन हाउ विल यू फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लेट्स वी लर्न हेयर। आइए सीखते हैं।
देखो मैं आपको एक स्ट्रक्चर बता रहा हूं, आप उसे फार्मूला समझिए, स्ट्रक्चर समझिए, आप उसी पर फॉर्मेट पर रखेंगे, आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन करके तैयार हो जाएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्ट्रक्चर होता है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का जो फार्मूला होता है, वो इस तरीके से होता है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या है? ये है सम ऑफ जीरो, ये आपको दिया है। ये जो 1/4 है, ये अल्फा प्लस बीटा है, और ये जो आपका -1 है, ये अल्फा इंटू बीटा है। क्योंकि यहाँ पर कहा है कि एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली, मतलब कि क्रमशः दिए गए हैं। 1/4 सम है जीरो का, सम का जीरो, जीरो का सम क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, और -1 क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरो, मीन्स अल्फा इंटू बीटा। ये दोनों चीजें आपको गिवन है, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप इसी पर रख देंगे भैया। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है? 1/4 इंटू में एक्स लगाएंगे, एक्स लिख देंगे, प्लस में अल्फा इंटू बीटा क्या है? -1। आप इसे सॉल्व करेंगे तो अब आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा चलिए एक स्टेप और लिखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स, ये -1 हो जाएगा। अब आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4x स्क्वायर माइनस ये 4 कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स और -4, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन करके तैयार हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल था भाई। आपको अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा मीन्स सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो गिवन है। यू विल हैव टू फाइंड आउट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्या आप करेंगे, कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करेंगे? ये इसका पैटर्न होता है, ये इसका फॉर्मेट है। आप इसी फार्मूले पर रख करके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉल्व कर लेंगे। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखो आ गया है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसे ही फाइंड आउट किया जाता है मेरे भाई। अगर प्रॉब्लम है कहीं पर तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये सेम टाइप का क्वेश्चन है, सेम है, बिल्कुल सेम है। उम्मीद करता हूँ आप लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। अगर नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो आप बताइए। ठीक है, आप इसे डायरेक्ट लिखिए। पैटर्न क्या होता है भैया? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का स्ट्रक्चर यही होता है। इसी स्ट्रक्चर पर ले जा करके आप फिट कर दो। एक्स स्क्वायर, ये √2 क्या है? अल्फा प्लस बीटा है, वो बोला है, क्वेश्चन में ही दिया है। तो √2 एक्स हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है? 1/3 है। नीचे ये देख रहे हैं, ये सी क्या है? फ्रैक्शनल फॉर्म में है, तो आप इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये चीजें 3√2 एक्स प्लस में 1, ठीक है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उस फॉर्म में आ गया है। आपको यही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना था। ठीक है, बाकी ये सारे क्वेश्चन सेम हैं। उम्मीद करते हैं ये सब आप कर लेंगे। ठीक है, जीरो है तो ये क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह आप जीरो रखेंगे इंटू एक्स, उसके बाद प्लस में क्या हो जाएगा? √5। तो ये क्या हो जाएगा भैया? एक्स स्क्वायर प्लस में √5 बन जाएगा। ये आपका हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1/1 है, आप इसे करिए, होमवर्क है आपके लिए। ठीक है, अपने से भी करिए। स्ट्रक्चर मैंने बता दिया है, उसी स्ट्रक्चर पर ले जाकर सेट कर दो। आप एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये जो दिस कामा दिस इज द सम ऑफ जीरोज एंड दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, वो जीरो नहीं दिया है, आप इसे अल्फा एंड बीटा मत समझिएगा। ये अल्फा प्लस बीटा है, ये चीज, ये क्या है? अल्फा प्लस बीटा, वो बोला है वहां पे, देखिए, सम ऑफ जीरोज। और ये क्या है? ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो है, प्रोडक्ट
ऑफ जीरो मीन्स अल्फा इंटू बीटा। फॉर्मेट आपको बताया है, स्ट्रक्चर उसी स्ट्रक्चर पर रखो, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट हो जाएगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं? समझ रहे होंगे, उम्मीद करते हैं। एक ही चीज कई ये एक ही चीज मतलब एक ही टाइप की है, कई बार आया, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। ठीक है भाई, मन लगा करके पढ़िए। यहाँ पर 10th की जो भी मैथ्स हैं सारे चैप्टर को चैप्टर बाय चैप्टर, ठीक है, एक एक एक्सरसाइज एक एक क्वेश्चन को बहुत ही इजी मेथड से सॉल्व कराया जाएगा। आपको टाइमली सारे वीडियो मिलते रहेंगे। आप चैनल पे बने रहिए, और चैनल पे नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्लास 10th और 12th के सारी चैप्टर, जितने भी चैप्टर हैं, ऑल चैप्टर यहाँ आपको यूट्यूब पर इसी चैनल पे, हनबल एकेडमी के चैनल पे एक सीक्वेंस में पूरी प्लेलिस्ट है। 10th की अलग है, 12th की अलग है। आप उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप अपने चैप्टर वाइज सारे चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सेम टाइप का है, मैंने 2-3 करवा दिए, आप कर लेंगे। ठीक है, चलिए, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, मैं काफ़ी दिनों से बंद कर दिया था। ठीक है, थोड़ा सा कुछ रीजन की वजह से क्लासेस नहीं हो पा रही थी यूट्यूब पर। अब आज से प्रॉपर आपको कंटिन्यू क्लासेस मिलेंगी और टाइमली क्लासेस मिलेंगी, इसमें कोई लापरवाही नहीं होगी मेरे भाई। ठीक है, इस चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थोड़ा सा नहीं, पूरा सा। ठीक है, हनबल एकेडमी के नाम से चैनल है अपना, और यहाँ पर मैथ्स आपको 10th और 12th की मैथ्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। ठीक है भाई, चलो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जैसा भी होता है, तब तक आप सब अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, और थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। आपका 10th है, ठीक है, बोर्ड के एग्ज़ाम देने हैं आपको जा कर के, उसके लिए अभी से आप अपने आप को तैयार करिए। समय कम रहता है और प्रेशर बन जाता है। ठीक है, तो बने रहें चैनल पे। आप सब आप सबका सपोर्ट मिलता रहे, सहयोग मिलता रहे। ठीक है, जो चैनल पे नए हो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है दोस्त, ओके, टेक केयर।